जैसे माँ बच्चे को प्रेम करती है वो भावों में करती है, शब्द में नहीं। तो शब्द इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो हमने सही से बोला या नहीं बोला, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमने परमात्मा को बड़े दिल से याद किया। वो दिल से याद करना, भावनाओं से याद करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे माँ कभी अपने बच्चे से नहीं कहती कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, लेकिन उसके हाव भाव, उसका खाना खिलाना, उसका ध्यान रखना, हर समय बच्चे के बारे में सोचना, बच्चे को अपने सीने से लगा के रखना, वो जो आलिंगन है, वो जो प्रेम से उसकी आंखों में देखना है, उसे प्यार करना है, उसके सर पर हाथ रखना है, वो जो प्रेम है वो दिखाई दे जाता है। और जब हम शब्दों में बयान करते हैं प्रेम को, इसका अर्थ है कि वह प्रेम झूठा प्रेम है, हम उसे बताना चाह रहे हैं। जब भी कोई बताना चाहेगा शब्दों में, तब ही वह चीज असत्य हो जाएगी। तो सत्य क्या है? जब वो निशब्द होती है, जब वह मौन में होती है, जब वह चीज व्यक्त नहीं की जाती, अभिव्यक्त नहीं की जाती, जब वह आपके भीतर है लेकिन आंखें बता रही हैं, आपके हाव भाव बता रहे हैं। तो परमात्मा प्रति हम वफादार हों, प्रभु परायण हो जाएं, जब हम उसी का नाम भजें, उसी का नाम चलता रहे और हर समय उसी की याद, उसी में ही मदहोश, एक मदहोशी आ जाए, तो समझिए कि हम उसकी राह की तरफ चल रहे हैं। तो प्रकृति से हम धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। तो ये स्मृति क्या करेगी? एक सेतु बना देगी परमात्मा और आपके बीच। फिर व्यक्ति प्रकृति से धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाता है। फिर प्रकृति उसे पकड़ नहीं पाती, क्योंकि वह माया से नहीं बंध रहा, वो तो उस परम सत्ता से बंध रहा है जो है परमेश्वर। तो प्रभु परायण जैसे हुआ, हर समय प्रभु की याद, तो इस संसार से मोहित नहीं होता। अभी क्या है? हम इस संसार से मोहित हुए हुए हैं, इसके सतोगुण से, तमोगुण से, रजोगुण से अभी हम मोहित हैं। किसी ने कुछ कहा और एकदम क्रोध आता है, एकदम से हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, ईर्ष्या में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन गुणों से मोहित हैं। किसी ने कहा, क्रोध में हमने बोल दिया, तो क्रोध के पंछी ने पर फैलाए और हमने तुरंत रिएक्ट किया। लेकिन जो प्रकृति के पार जाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? वो रिएक्ट एकदम नहीं करते, वो शांति धारण करते हैं अपने भीतर और यह महसूस करते हैं सामने वाले व्यक्ति में भी श्री कृष्ण है, मेरे भीतर भी वही श्री कृष्ण है, उसके अंदर भी वही प्रभु, मेरे भीतर भी वही प्रभु। परमात्मा ही है, चारों ओर वही खेल खेल रहे हैं। जब हम अहम को ले आते हैं, अपने अहंकार को, जब हम दूसरे से एक डिस्टेंस बना लेते हैं, यानी वो दूसरा है, मैं अलग हूँ, जब एक अहंकार की दीवार, अज्ञानता की दीवार आ जाती है, तो ये समझ लीजिए हम परमात्मा से कोसों दूर हो जाते हैं। तब ये प्रकृति के गुण बीच में आ जाते हैं, हम गुणातीत होने से रुक जाते हैं। तो क्या द्वार है? भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान ये बताते हैं कि प्रकृति के पार होया जा सकता है, थोड़ी दुस्तर है, मुश्किल है, थोड़ी डिफिकल्ट है इसको पार करना, लेकिन ये हो सकता है यदि तुम पूरी तरह से समर्पण कर दो, यानी कि मेरा नाम भजते रहो। प्रभु का स्मरण वह द्वार है जिस द्वार में प्रवेश करने के बाद हम गुणातीत हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं।